जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, आप लोग पूरा टेस्ट को लगाइए और इसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो जो भी साथी ऑप्शन तीसरा बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 1915। देखिए, महात्मा गांधी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से वापस आए थे? तो याद रखिएगा SS अरबिया जहाज से लौटे थे। किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो अपोलो बंदरगाह पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग होता है बताइए किससे? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरा, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में हैं? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और अगर आपको और भी फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना हो तो आप लोग रात 8:30 बजे की क्लास को कीजिए। इस टाइम पर प्रैक्टिस सेट दिया जाता है बिहार पुलिस के लिए। तो साथियों, द्विसदनीय विधायिका भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है विधान परिषद, जो कि एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको बैच में डेली इस प्रकार से 1 लाइनर VBI नोट्स का सेट दिया जाता है और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब लेने के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बैच किस प्रकार से ज्वाइन करना है ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? साथियों क्लास का PDF जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। हर एक क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद 1 लाइनर GK GS का नोट्स, क्वेश्चन बैंक का नोट्स, स्पेशल बिहार GK का नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा बैच में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। कब किया था? तो 1913 में। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें टोटल 118 तत्व है। कितने? 118। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मोसले। आगे देखिए, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। एक भी क्वेश्चन आपको फालतू देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो भारी जल का प्रयोग
न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। भारी जल का सूत्र पूछे तो D2O होता है, और इसका नाम पूछे तो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? चौथा ऑप्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। ठीक है, शीतलक एवं मंदक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। इसका सूत्र होता है HCOOH। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्लिनी। कौन है? प्लिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें जरूर बताना है। तो मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाया था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। ठीक है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम भी होता है। तो एमाइलेज, टाइलिन दोनों याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन में यहाँ पर एमाइलेज दिया हुआ है। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? बताइए, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो याद रखिएगा बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा बोला जाता है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस BR गवई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं, जिसमें से 33 न्यायाधीश होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 तक चला था, और डलहौजी के समय में ये हुआ था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, डलहौजी। विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है। तो सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध जो है बिहार से है। किससे है? बिहार से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ में याद रखिएगा कथकली, ये भी कहाँ का है? केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथक पूछे तो ये उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो साथियों, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, और भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए। तो गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है बोध गया में। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल। नेपाल के पास लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ। तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में CEO है। ठीक है, नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखिए। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको स्वर संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर संधि। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है शुक्र ग्रह, जबकि सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में शुरू किया गया था क्या? तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे देखिए, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? बताइए। तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में। कौन सा संशोधन किया गया है? 42वां। इसी के तहत इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। अच्छा, प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी में प्रस्तुत किया गया था। और प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आंसर होगा 1 बार। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 1943 में। आगे देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो कई बार बता चुके हैं, अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है अनुच्छेद 17। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार में चाय की खेती सबसे पहले 1982 में किशनगंज जिले में, ठीक है, किशनगंज जिले में शुरू किया गया था। तो आंसर क्या होगा? किशनगंज। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और कितना हिस्सा मिला था झारखंड को? तो 45.85%। इस आंकड़ा को याद कर लीजिए। चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? बताइए, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन सी का इस्तेमाल होता है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखिए, बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताइए, बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बरौनी में। कहाँ पर है? बरौनी में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा स्थान है। नंबर 1 पर कौन आता है? तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर अपना बिहार। चलिए आगे देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होगा यशः धन धरा। तो इसमें विसर्ग है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या फिर प्रोटीन? तो शहद की मक्खी का जो विष होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, और ये अम्लीय होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल यानी कि अम्लीय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उस प्रक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से संबंधित है। भूरी क्रांति पूछे किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति पूछे किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। लाल क्रांति पूछे टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति पूछे तो झींगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। अमृत क्रांति पूछे तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो यह है रेड ड्रैगन। सी ऑप्शन राइट है। और बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछे तो यह हो जाएगा राल्फ फिच, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज है। आखिरी क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो साथियों, आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। बैच में आपको डेली क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे से सेकंड नंबर पर देखिएगा लिखा मिलेगा बिहार पुलिस नई भर्ती 2026, ये आपको देख लेना है, लिखा हुआ है। और यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, तो इस पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं।